बिहार में फिर शुरू हुआ शराब। अब खत्म हुआ शराबबंदी। शराबबंदी कानून पर गरमाई सियासत। क्या अपना फैसला बदलेंगे नीतीश कुमार? बीते कई सालों पहले सीएम नीतीश कुमार द्वारा पूर्ण शराबबंदी का फैसला लिया गया, जिससे कुछ लोगों में नाराजगी जरूर थी, लेकिन कई गृहस्थ महिलाएं इससे खुश भी थी, क्योंकि उनका घर उजड़ने और बर्बाद होने से बच रहा था। लेकिन अब एक नई सुगबुगाहट ने मामला पलट दिया। हालांकि इस बात में सच्चाई की पुष्टि हमारी तरफ से नहीं की जाती। दरअसल बिहार में शराबबंदी एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। चुनावी माहौल गर्मा चुका है और इसी बीच अब शराबबंदी कानून को लेकर सियासी हलचल तेज हुई है। सालों पहले लागू की गई इस नीति को लेकर अब जनता, विपक्ष और सरकार तीनों अलग अलग राय दे रहे हैं। गांव से लेकर शहरों तक चर्चा है कि क्या सरकार अपने फैसले पर कायम रहेगी या फिर बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच शराब की बिक्री को आंशिक रूप से सीएम नीतीश द्वारा फिर से शुरू किया जाएगा। विपक्ष इसे राजस्व और रोजगार से जोड़कर मुद्दा बता रहा है, तो वहीं सरकार इसे महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सुधार का कदम मान रही है। इसी टकराव और बयानबाजी और सवालों के बीच अब ये बहस छिड़ा हुआ है कि बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा अब ये बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि शराबबंदी औरतों की आवाज पर लागू की गई थी और इसे हटाना उनके साथ किया गया वादा तोड़ने जैसा होगा। सरकार का दावा है कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा में कमी आई और गरीब परिवारों में रोटी और बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च होने लगा। साथ ही महिलाओं की स्थिति और मजबूत हुई है। वहीं अगर जमीनी हकीकत पर बात करें तो बता दें कि गांव और कस्बों में लोग सवाल उठाते हैं कि अगर शराबबंदी पूरी तरह लागू है तो हर हफ्ते नकली शराब के कारण लोगों की मौतें क्यों हो रही है? क्यों हर मोहल्ले में आसानी से शराब की बोतल मिल जाती है? चोरी छुपे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि ये कानून गरीब और मजदूर वर्ग पर सख्ती दिखाता है, जबकि तस्कर और मिलावटखोर पुलिस की मिलीभगत से फायदा भी उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष ये कटाक्ष करके सही भी कह रहा है। बिहार की महिलाओं ने शराबबंदी का खुलकर समर्थन किया। उनके लिए ये सिर्फ शराब का मुद्दा नहीं, बल्कि घर की सुरक्षा और बच्चों की पढ़ाई का भी सवाल है। लेकिन अब कई महिलाएं कह रही है कि अगर कानून रहेगा तो ईमानदारी से लागू होना चाहिए, वरना ये सिर्फ गरीबों को जेल भेजने का तरीका बन गया है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, विपक्ष शराबबंदी को चुनावी मुद्दा बनाता जा रहा है। कुछ दल का यह भी दावा है कि अगर वो सत्ता में आए तो ताड़ी और शराब पर फिर से आंशिक छूट दी जाएगी। लेकिन अभी जनता भी अब दो खेमों में बंटती दिख रही है। एक वर्ग चाहता है कि शराबबंदी बनी रहे, लेकिन सख्ती से और बिना भेदभाव के। दूसरा वर्ग मानता है कि जब शराब चोरी छिपे बिक ही रही है तो बेहतर है कि इसे सरकार की निगरानी में खुले तौर पर बेचा जाए और शर्तों के साथ इसे बेचा जाए।